हाल ही में सोशल मीडिया पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के खिलाफ एक अफवाह तेजी से फैलाई गई। इसमें उन पर एसडीएम से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब इस मामले की पड़ताल की गई तो न केवल ये आरोप निराधार निकला, बल्कि ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ विरोधियों द्वारा फैलाए गए एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। मामले में तह तक जाने पर यह बात सामने आई कि पूरे प्रकरण में ना तो लिखित शिकायत दी गई, ना ही कोई शिकायतकर्ता सामने आया है। किसी भी थाने प्रशासनिक कार्यालय में इस संदर्भ में कोई तहरीर नहीं दी गई। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रमाण या जांच के विधायक के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया और स्थानीय नागरिकों और विधायक समर्थकों ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार का कृत्य केवल राजनीतिक द्वेष की भावना को प्रेरित नहीं करता, वह इसका उद्देश्य सदर विधायक की छवि को धूमिल करना था। इस प्रकार के फर्जी आरोप केवल राजनीति को कलंकित करते हैं और जनता को भ्रमित भी करते हैं। प्रशासन को से पूरा मामला क्या है? कुछ समाचार चैनलों ने, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों ने भी ये दिखाया। मैं भी हतप्रभ हूं ये देख करके कि एसडीएम को विधायक बांदा ने चाटा मारा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सोशल मीडिया पर इस चीज का कोई साक्ष्य है क्या? घटनाएं अब आज के युग में, सोशल मीडिया का युग है, बाद में होती है और सोशल मीडिया पर वो पहले चलने लगती है, तब उसको मीडिया आगे उठाता है। लेकिन बिना किसी साक्ष्य के जिम्मेदार पत्रकार भाइयों को थोड़ा इससे बचना चाहिए था। उनको मेरा अथवा संबंधित का वर्जन भी ले लेना चाहिए था कि क्या घटना है। घटना आप एक तरफा खबर चला रहे हो, एक बार हमारा भी वर्जन जान लेते हैं आप। ठीक है, मैंने देखा कि चूंकि यह नैरेटिव भी सेट करने में ठीक होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, ये तो नैरेटिव फिट होता है। लेकिन मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के तय दायरों में रह करके उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है। ये अफवाह बनी कैसे, क्या हुआ, क्या करने गए? दूसरी चीज मैं ये देखिए, मैं बता दूं कि कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ ये है, सुनते रहते थे। जिस दिन की यह घटना है उस दिन रात 11, साढ़े 11 बजे के आसपास लगभग 70-75 लोग के आसपास रहे होंगे, तो मेरे दरवाजे पर आके खड़े हो गए। मैं तो सो गया था, मुझे जगाया गया कि भाई कुछ लोग आए हैं, उनकी अपनी कुछ। तो मैं गया बाहर, मैंने पूछा क्या मामला है। बोले वो मारपीट हुई है और जो शिकायतें काफी दिनों से मिल रही थी कि अवैध वसूली है, एंट्री को लेकर के कुछ कंप्लेंट्स हैं और हम लोगों को टारगेट किया जाता है वगैरह वगैरह, जबकि हमारे पास सारे लीगल वैध पेपर हैं, कागजात हैं। उसी को लेकर के मेरी एसडीएम से सौहार्दपूर्ण वातावरण पर वार्ता हुई। मैं फिर कह रहा हूं, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। कोई आप चाटा मारने की बात करते हैं, गाली गलौज तक की कोई हटाक तक की कोई बात नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये कहा गया कि ट्रक छुड़ाने विधायक जी गए थे, एक आरोपी, ये भी मैं देख रहा था। ट्रक चौकी में खड़ा है, एसडीएम पैगंबरपुर पर है, ट्रक और उनमें 12 किलोमीटर का अंतर है। वो सीज करके जा चुके थे घंटों पहले। जो चीज सीज हो जाती है उसकी छूटने की एक लीगल प्रक्रिया है। वो सही बंद हुआ, गलत बंद हुआ, वो बात का विषय है, लेकिन वो छूटेगा एक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया की तरीके से। इसका ज्ञान है हमको। नैरेटिव फैलाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? नैरेटिव देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को बदनाम करना, नैरेटिव सेट करना, टीआरपी हासिल करना और इन खबरों के माध्यम से विपक्ष के, जैसे अखिलेश जी ने तमाम अनर्गल बयानबाजी की, कांग्रेस के कुछ साथियों ने, कांग्रेस पार्टी ने अनर्गल बयानबाजी की। तो ये भी बता दूं मैं कि ये समाजवादी पार्टी की गुंडों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता ने देखा है, जहां उनके कार्यकर्ता और विधायक सतत थाने और तहसीलों को चलाने का काम करते थे, उनके नियंत्रणाधीन था। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां गुंडों माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। योगी जी ने